गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्नयासुः। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। साधकों, साधना की राह के साथियों, आत्मा के साथियों, आज हमारा एक माह पूर्ण हो गया। और एक माह का ये अनुष्ठान रखा था। ये आपको कहा भी गया था, मन के जीने का एक अपना ढर्रा है, वो उस ढर्रे को बदलने नहीं देता है। जब उस अवस्था में आदमी चला जाता है तो वो अपने दिनों को गुजारने लग जाता है। दिन, महीने, वर्ष देखते देखते बीतते चले जाते हैं, परंतु मंजिल कितनी हाथ लगती है, इस बात के बारे में देखना होगा। आज हमें कम से कम रुक करके अपना मूल्यांकन करना चाहिए। यहां पर मैं एक बात कहूंगा, साधना तो सामूहिक है, परंतु उत्थान तो मेरा है। उत्थान तो मेरा है। मुझे परम पूज्य गुरुदेव का एक लेख याद आ रहा है। जब वो विशिष्ट साधना के लिए दादा गुरुदेव के आदेश से देवात्मा हिमालय में गए थे, तो गुरुदेव लिखते हैं, वहां पर चारों तरफ हिंसक ही हिंसक जानवर थे। अब तो दादा गुरुदेव ने व्यवस्था बना दी वहां रहने की, तो अब तो सहचर और साथी वो ही थे। हिमालय में वहां कोई आदमी तो साथी है नहीं। अब तो उन पशुओं के साथ ही रहना था। धीरे धीरे उनसे मेल मुलाकात बढ़नी शुरू हुई। उन पर गुरुदेव का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और उन्होंने अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग करके जिस तरह से एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, अब तो वो परिवार के बंधन में बंधने लगे। धीरे धीरे उनका हृदय का विकास हुआ, तो वो गली वाले बन गए। और ज्यादा विकास हुआ
तो वो परिवार के सदस्य बन गए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, एक मादा रीछ के 2 बच्चे थे। उनको वो मेरे पास छोड़ करके शिकार के लिए चली जाती थी। बच्चे मेरे पास खेलते, उछलते, कूदते रहते थे। मां को इतना भरोसा था कि मेरे बाद में परम पूज्य गुरुदेव इन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। धीरे धीरे हिंसक और अहिंसक सभी तरह के जानवर गुरुदेव के नजदीक आने लगे। वहीं लेटते, धूप सेकते, उछलते कूदते, और धीरे धीरे गुरुदेव के जब नजदीक आए तो गुरुदेव हाथ से उनको सहलाने लग गए, खुजाने लग गए। प्यार और बढ़ा, प्यार और बढ़ा। बाद में गुरुदेव बड़ी ठंडा पानी था, उनको नहला दिया करते, तो लगाव और बढ़ा, लगाव और बढ़ा, और इतना लगाव बढ़ा कि मन में से डर नाम की चीज सब निकल गई। मन में से डर नाम की चीज सब निकल गई, और सबके बीच में एक आत्मीयता का भाव पैदा हो गया। महर्षि अरविंद ने स्पष्ट किया है, मन के आधार पर जीवन को जी करके आत्मा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, मन के आधार पर जीवन को जी करके संसार की समृद्धि को बटोर करके कोई आदमी संतुष्ट नहीं रह सकता। संतुष्टि, समृद्धि, इनकी गति जितनी आनंद की तरफ होगी, समृद्धि वो जो मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दे, अंत में मुझे आनंद की तरफ लेकर के जाए। हम सबको आत्मा का राही बनना है, आत्मा की राह पर चलना है। इसी के लिए साधना की जा रही है। व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना के साथ, व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना के साथ जोड़ना है। फिर उस दिव्य चेतना को अपनी चेतना में समाहित करना है, या अपनी चेतना को दिव्य चेतना में विलय करना है। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, मैं यज्ञ करने के बाद जब करता हूं, लाइव पर आता हूं, कभी 1-2 मिनट देर हो जाती है तो वो जप के कारण ही हो जाती है। कोशिश करता हूं कि पहले ही कर लिया जाए, परंतु मैंने आपसे कहा था
सामग्री के कुछ मोटे तिनके मैं उठा करके रख लेता हूं। जब आखिर की एक दो माला रह जाती है तो मैं हवन कुंड में जगह जगह पर तिनके रख देता हूं। ऐसी जगह भी रखता हूं जहां आग बिल्कुल राख बन चुकी है, और फिर इंतजार करता हूं। सब तिनकों को बराबर देखता हूं। नीचे का ताप, ध्यान से सुनना, नीचे दबा हुआ जो ताप है, जो आग है, वो राख में से निकल करके ऊपर आती रहती है, ऊपर आती रहती है। परंतु धीरे धीरे वो बाहर निकल करके राख के रूप में आग के शोले को ठंडा करके राख बनाती हुई चली जा रही है। जैसे बीज के अंदर जीव छुपा है, उसको विकसित होने के लिए अवसर चाहिए, भूमि चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य चाहिए। वैसे ही सामग्री के एक तिनके को जलने के लिए अग्नि चाहिए। जब वो ऊपर पड़ा हुआ, तिनका ऊपर पड़ा हुआ उस आग की गर्मी को सोखता है, तो वो गर्मी उसके अंदर समाती रहती है। धीरे धीरे उसका रंग बदलने लग जाता है और तिनका काला पड़ने लग जाता है। फिर रंग बदलता है तो उसमें आग चमकने लग जाती है, चमचमाने लग जाती है, धुआं उठता है और तिनका आग में बदल जाता है। ये बिल्कुल करारा सत्य है, वास्तविक सत्य है। क्या सत्य है? मन आधारित जीवन, मन आधारित जीवन संकुचित जीवन है, संकीर्ण जीवन है। संकुचित और संकीर्ण जीवन है। जब तक अंदर से खुलेगा नहीं तो प्रकट नहीं होगा। फूल के अंदर उसकी विशेषताएं छुपी हैं, इसलिए क्योंकि वो खिला नहीं है। खिलेगा तो खुलेगा, खुलेगा तो जो अंदर है वो बाहर निकालेगा। जो अंदर है, जो भरा हुआ है, उसको बाहर निकालेगा। मन आधारित मनुष्य, मन आधारित मनुष्य मन के इशारे पर ही नाचता है, गाता है, हंसता है, रोता है, सांसारिक व्यवहार करता है। जगत व्यवहार, लोक व्यवहार, ये उसके अंदर क्रियाशील होता है। बेटा, बेटा कह करके कह रहा हूं, पर सबको समझा रहा हूं।
मैं आपको तो बाद में कहूं, आज मैं अपने बारे में भी सोच रहा था कि आपसे पूछूं परिवर्तन कितना आया। मैंने अपने से कहा कि मैं कितना बदला। अपने आप को कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर लिया। ऊंची ऊंची बातें तो करनी आ गई, पर स्वभाव तो चेंज नहीं हुआ। 1 महीना कैसे गुजर गया, स्वभाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जगत व्यवहार, लोक व्यवहार की बात अभी मैंने आपसे कही थी। ये मन आधारित खेल है। मैंने ही आपसे बोला था, जब आपका मूलाधार जगेगा तो भय नाम की कोई चीज आपके पास नहीं रह जाएगी। अंदर का सत्साहस जलेगा, जगेगा। विकारों को मिटाने का, जलाने का क्रम चलेगा। विकारों को मिटाने का कैसे? जला करके। अच्छा मुझे बताओ, लोक व्यवहार से मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा? मैंने बोला अभी, मन के इशारे पर नाचना, गाना, हंसना, रोना, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसका मतलब हम उसी ढर्रे के अंदर अपने आप को चला रहे हैं। उसी ढर्रे पर हम अपने आप को चला रहे हैं जिस पर साधना से पहले भी हम चल रहे थे। परिवर्तन जानना चाहता हूं, परिवर्तन कितना आया? मनुष्य की वास्तविक समृद्धि आनंद है। सारे विषय विकार जब मन के ऊपर से उतर जाएं, विषय विकार, ये अधीनता, इनकी अधीनता यानी कि अपनी पराधीनता, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम मन के अधीन हैं, स्वाधीन नहीं हुए। सुख, शांति, समृद्धि और आनंद को प्राप्त हो जाते। यहां भी मैं एक बात कहूंगा, शाश्वत सुख, शाश्वत सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का स्रोत मन नहीं है। इनका स्रोत मन नहीं है। अर्थात मन की चंचलता, मन की सक्रियता, मन का दिशा निर्धारण, लोक व्यवहार और संसार का व्यवहार, योगेश अच्छा लग रहा है जो तुमने लिखा।
ये अच्छा लग रहा है। सब देखिए योगेश क्या लिख रहे हैं। ये परिवर्तन की पहचान है। यही परिवर्तन है जो योगेश लिख रहा है, यही परिवर्तन है। साधना के निरंतर अभ्यास से योगेश मन नियंत्रित होगा। अगला कदम क्या होगा? आत्मा में समाहित होगा। जो मैंने तिनकों की बात कही। अब योगेश से एक बात कह रहा हूं बेटा, मैं एक काम और भी करता हूं जो तिनका जलता नहीं है काफी देर तक, उसे ऊपर से दबा देता हूं। उसको अंदर से दबा देता हूं। जब थोड़ा सा नीचे को दब जाता है तो उसका संगीतीकरण नीचे की चिंगारी के साथ हो जाता है। शायद गैप ज्यादा रहता है तो वो नहीं जला पाता। दूरी, गैप, फासला मन का और आत्मा का प्रभाव मन पर नहीं पड़ पा रहा। आत्मा का प्रभाव मन पर नहीं पड़ पा रहा। मन जब आत्मीय भाव को शोषित करने लग जाएगा तो आनंद का स्रोत खुल जाएगा। हर पल आत्म संतुष्टि, आत्म सुख, आत्मिक आनंद, उसकी उपलब्धि अनुभूति में आने लग जाए। यही कह रहा हूं बेटा योगेश, यही कह रहा हूं। आचरण में आ जाती है सब चीज। व्यवहार से परिवर्तन जब भी आता है तो वो आचरण में आ जाता है। बेटा ये रास्ता अगर आसान होता तो बच्चे भी कर लिया करते। और दूसरी बात कह रहा हूं, क्या बच्चों ने करके नहीं दिखाया? ध्रुव देखिए, प्रहलाद देखिए, अभिमन्यु देखिए, क्या वो केवल जीवन की आशा में जिए? क्या शरीर को ही उन्होंने सब कुछ माना? दिशा बदली, गति बदली। छोटी सी उम्र में कुछ से कुछ करके दिखा दिया। सिख गुरु के वो बच्चे जो दीवारों में चिनवा दिए गए, जरा भी आहत नहीं हुआ। हंसते हंसते बलि की बेदी पर चढ़ गए। चरम सीमा का दुख। एकलव्य भी है। चरम सीमा का कष्ट उन्होंने हंसते हंसते पाया।
परंतु आत्मा का रास्ता नहीं छोड़ा। यहां केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, लोक व्यवहार, व्यक्तिगत जीवन, ये सबका है। पिछले दिनों मैंने समझाया था, बाबा राम से भी उस सहायता ली थी, गाड़ी की बात कही थी मैंने। गाड़ी की बात, जब बैलगाड़ियां चलती थी तो बैल और पहिया एक ही सीध में रहते थे। बैल और पहिया एक ही सीध में चलते थे, और चलते चलते वहां पर खड्डे पड़ जाते थे। खड्डे, बैल को लीक से बदलना पड़ता था, पहिया भी बदलता था तो जोर पड़ता था। बैल को लीक छोड़ने में जोर पड़ता था, छोड़ता था तो उसको लीक मन से लीक छोड़नी पड़ती थी, कष्टों में जाना पड़ता था। परंतु जो कष्टों को दूर हटते हैं और अपने लिए नई लीक बनाते हैं, अपने लिए रास्ता, आत्मा का रास्ता चुनते हैं, दुख उनके जीवन में जरूर आता है, परंतु रास्ता भी खुलता है। हमें अपने जीवन के रास्ते को खोलना है। मैंने आप लोगों से कहा था, जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, आपका मूलाधार चैतन्य होने लग जाएगा। कैसा चैतन्य होने लग जाएगा? आपका सत साहस जगेगा, मन की वृत्तियों को नियंत्रित करेगा, विकारों को मिटाएगा। अनुभूति के रूप में कहा था, मूलाधार के अंदर गर्मी प्रकट होने लग जाएगी, तेज प्रकट होने लग जाएगा। लगेगा जैसे आग जल रही है। आग जल रही है, वो कोई बनावटी दिखावटी नहीं होगी, वो परिवर्तन है। मैं आप लोगों से ये सलाह करना चाहता हूं, समय के रूप में तो आज मूलाधार का समय पूरा हो गया, परंतु वास्तव में देखिए परिवर्तन कितना आया। बेटा, जब साइकिल चलाने वाले को पीछे की हवा लगती है तो अवरोध खत्म हो जाता है और साइकिल तेजी से दौड़ती चली जाती है। बेटा, इस संसार में पतन का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें ऊंचे उठने का कोई झंझट नहीं होता, पतन ही पतन होता है। वो रास्ता सबको अच्छा लगता है,
परंतु उत्थान का भी एक रास्ता है। जहां पतन नहीं है बल्कि चढ़ने की कठिनाई है। अब यहां मैं एक बात कहता हूं, अगर आपका अंदर का संकल्प जगता है, अंदर से आपका यदि संकल्प जगता है, तो आपकी चेतना प्राणवान बनती है या नहीं बनती है? अगर आपका संकल्प जगता है तो आपकी चेतना प्राणवान बनेगी। किसकी हिम्मत है जो आपके जीवन के क्षेत्र में कोई भी किसी तरह की दखल कर दे? बेटा, मेरा निर्णय तो मैंने तो अभी कहा है, यही बात तो मैंने भी अपने बारे में कही है। जब मैं अपना मूल्यांकन कर पा रहा हूं, इसका स्पष्ट मूल्यांकन एक ही है कि मेरी हिम्मत इतनी बढ़ जाए कोई भी दुष्प्रवृत्ति मेरे ऊपर काम ना कर पाए। जीवन के परिवर्तन का अर्थ ही ये है, सत्य की गति हो जाए, सत्य की गति हो जाए। और याद रखना, सत्य केवल कल्पना नहीं है, सत्य कर्म है। सत्य का संबंध कर्म के साथ है, कर्तव्य के साथ है। अब निर्णय ये करना है, मूलाधार की साधना को ही अभी आगे बढ़ाया जाए। अभी मूलाधार की, क्योंकि अभी अंदर की आंख नहीं खुली है। एक बार अगर अंदर की आंख खोल ली तो कर्म बड़ी तेजी से गति पकड़ने लग जाएगा, सहने की क्षमताएं बढ़ने लग जाएंगी। बोलो, सब मिलकर के निर्णय लीजिए। हाँ पवन, अब निर्णय ये करना है कि मूलाधार का समय बढ़ाया जाए। ठीक है रीता, और सब बताओ, सब क्या? मैं ये कहता हूं जो मैंने अभी बताया है, कि आप में से कोई है अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर लिखे, ग्रुप में ना लिखे, कोई भी दूसरे को सूचना ना जाए। क्या आप में से कोई है जो ये कहे कि मेरा मूलाधार 16 बन चुका है? जिनका है वो व्हाट्सएप पर लिख दें। या सुलग रहा है, दहक रहा नहीं है तो सुलगना शुरू हो गया है। अपनी सूचनाएं दें। चलिए बाबा राम, आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो आगे बढ़ाएंगे, पर अब एक ही बात है, आगे बढ़ाया जा रहा है तो फिर भी यही कहा जाएगा जो आज कहा जा रहा है, ये दोबारा ना कहा जाए। क्योंकि एक को छोड़ करके दूसरे पर जाने पर आपको पिछले की सहायता नहीं मिलेगी।
बच्चा एमए तक पढ़ता है, परंतु पिछली क्लास का पढ़ा हुआ अगली क्लास में काम आता है। इसलिए सबसे पहला मूलाधार है जो सबसे कठिन है, क्योंकि सबसे पहला है। इसलिए अगर एक जग गया तो उसकी सहायता दूसरे को मिलेगी और आप में आपका जो ढर्रा है वो बदल जाएगा, जो आत्मा की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जब तक मन आत्मा से युक्त नहीं होगा, आत्मा से संचालित नहीं होगा, तब तक चंचलता अनियंत्रित रहेगी। जिसके फलस्वरूप आप नाना प्रकार के द्वंद्वों, दुखों, कष्टों, इनमें फंसे रहेंगे, परिपक्व नहीं होंगे। जी दीपा, अच्छा मुझे बताओ, जीवन कष्टों से भरा हुआ है या नहीं है? ये जलने लग जाएंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि समय बढ़ रहा है, साधना को यहीं से मूलाधार को ही आगे बढ़ाया जाए, इसका समय बढ़ाया जाए। बाबा राम ने भी लिखा है, नेहा भी लिख रही है, सुदेश ने भी लिखा है। जल्दी जल्दी लिखो, बढ़ाना चाहिए। अभी 3-4 आदमियों ने लिखा है, या अगले चक्र पर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखो। अब मुझे समझ आ गई बात, और आगे बढ़ाते हैं। परंतु अब कोई टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। अब कोई टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे साथ चलिए, जलाइए विकारों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। भाव में रहना। आज की बात पूर्ण।